जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भानु पंडित जी ज्योतिष आचार्य में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडली के भाव के बारे में जानेंगे कि कुंडली में कितने भाव होते हैं और उन भावों से किस किस बात का विचार हम करते हैं। कुंडली का प्रथम भाव जैसा कि आपको दिख रहा है, लग्न लिखा हुआ है। कुंडली के प्रथम भाव इसे हम लग्न कहते हैं और यह द्वितीय भाव होता है, इसे धन का भाव भी करते हैं। प्रथम भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, आइए जानते हैं। कुंडली के प्रथम भाव से हम शरीर, रंग, कद काठी, स्वभाव, स्वास्थ्य, जातक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस बात का विचार करते हैं और जातक कितना बलवान होगा, आयु के प्रथम 25 वर्ष कैसे रहेंगे, इस बात का विचार हम इस प्रथम भाव से करते हैं। इस भाव में शुभ ग्रह होने पर जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि क्रूर ग्रह भी इस भाव में है और स्वग्रही है तो वह भी अच्छा फल देते हैं। द्वितीय भाव से हम धन धान्य, पैतृक संपत्ति, सोना चांदी, वाणी, खान पान, बीमारी, ससुराल से संबंध जातक के कैसे रहेंगे इस बात का विचार करते हैं। इस भाव में भी शुभ ग्रह होते हैं तो जातक अच्छा बोलने वाला, मधुर बोलने वाला होता है और क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल होते हैं तो जातक की वाणी क्रूर होती है। तृतीय भाव से हम पराक्रम, छोटा भाई, मित्र, नौकर चाकर आदि का विचार करते हैं और इस भाव का प्रमुख कारक ग्रह मंगल होता है। क्रूर ग्रह भी इस भाव में अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वह माता का होता है। माता के सुख का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं हम। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन और वाहन का सुख, मन की शांति, इनका विचार करते हैं। शुक्र इस भाव का कारक ग्रह होता है। शुक्र यहाँ पर होने से बहुत ही अच्छा फल जातक को मिलता है। यह पंचम भाव है। पंचम भाव से हम पुत्र, संतति और विद्या, बुद्धि, उन्नति, शेयर मार्केट, लॉटरी और किस देवता की आप पर कृपा है इस बात का विचार भी पंचम भाव से करते हैं। गुरु महाराज इस भाव के प्रमुख कारक ग्रह हैं। गुरु इस भाव में होने से अच्छा फल मिलता है। इसके बाद षष्ठम भाव जिसे हम छठवां घर भी कहते हैं, इस भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं आइए जानते हैं। इस भाव से हम बीमारी, रोग, कर्ज, मामा मौसी और परीक्षा में जातक किसी एग्जाम के लिए परीक्षा देता है नौकरी के लिए तो उस बात का विचार भी हम षष्ठम भाव से करते हैं। इस भाव का कारक ग्रह मंगल और शनि होता है। स्वग्रही मंगल या स्वग्रही शनि इस भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं और जातक को परीक्षा में सफल कराते हैं। गुरु भी इस भाव में परीक्षा में सफल कराने में सहायक होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव से हम विशेषकर भार्या यानी धर्म पत्नी का विचार करते हैं और गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, पत्नी की आयु कैसी होगी, कितनी होगी, यात्रा का, साझेदारी का और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उस भाव का विचार भी हम सप्तम भाव से ही करते हैं। शुक्र इस भाव का कारक ग्रह है। शुक्र यहाँ पर अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है। जातक का जीवन साथी सुंदर और जातक की प्रगति में सहायक होता है। इसके बाद अष्टम भाव, यह अष्टम भाव है और अष्टम भाव से जातक की आयु का विचार करते हैं कि जातक की आयु कितनी होगी और उसके जीवन में विपत्ति कितनी आएगी। गुप्त धन का विचार भी हम अष्टम भाव से करते हैं। इसके अलावा गुप्त साधना, आर्थिक हानि इस भाव से हम विचार करते हैं। आकस्मिक धन लाभ भी इस जातक से, जिसे गुप्त मार्गों से धन आता है, गड़ा हुआ धन का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। शनि महाराज इस भाव के प्रमुख कारक ग्रह होते हैं। इसके बाद नवम भाव। नवम भाव से हम धर्म, पुण्य, भाग्य, धन लाभ, लॉटरी, गुरु और तीर्थ यात्रा, यज्ञ, उच्च शिक्षा का विचार भी हम नवम भाव से करते हैं। इस भाव में भी गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। सूर्य भी इस भाव में अति उत्तम फल देते हैं। इस भाव में स्वग्रही ग्रह हो या बलवान ग्रह हो तो जातक उच्च शिक्षित होता है और इस भाव से हम पिता के भाग्य का विचार भी करते हैं। इस भाव में शुभ ग्रह होने से पिता भाग्यवान और अपने जीवन में प्रगति करने वाले, पिता का सहयोग जातक को खूब प्राप्त होता है। इसके बाद दसम भाव पर आ जाते हैं। दसम भाव से हम व्यापार और पिता का सुख
उच्च पद की प्राप्ति और राजनीति का, शासकीय सेवा में शासकीय नौकरी, इस भाव का विचार भी हम दसम भाव से करते हैं। दसम भाव में सूर्य बुध अति शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। सूर्य और बुध यदि इस भाव में बैठे हों तो जातक को शासन से लाभ होता है, जातक शासन में उच्च पद पर आसीन होता है, यह फल समझना चाहिए। राहु भी दसम भाव में अच्छा फल देते हैं। यदि राहु यहां पर उच्च राशि में विराजमान हो तो जातक राजनीति में सफल रहता है। इसके बाद एकादश भाव, एकादश भाव से हम जातक की आय, उसे कितना लाभ होगा जीवन में, कितना ईमानदार होगा और उसके बड़े भाई से कैसे संबंध होंगे, उसकी मनोकामनाओं का भाव होता है एकादश भाव। और इस भाव में सभी ग्रह बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। उच्च ग्रह हों तो जातक की आय बहुत अच्छी होती है। इसके बाद द्वादश भाव पर आ जाते हैं। द्वादश भाव जो है, इससे हम व्यय, दंड, शासन से कोई दंड प्राप्त हो और नुकसान, आय व्यय का लेखा विचार, जातक कितना फिजूल खर्च करेगा, उसके शत्रु कैसे होंगे और विदेश यात्रा, अंतिम समय में जातक की स्थिति क्या होगी, यह हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। और इस भाव में भी शनि महाराज शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो हमने इस प्रकार यह जाना कि कुंडली के 12 भाव में से किन किन भावों से किन किन बातों का विचार करते हैं। किसी भी भाव में शुभ फल, शुभ ग्रह होते हैं, जैसे गुरु, शुक्र, बुध, तो उस भाव से संबंधित श्रेष्ठ फल जातक को मिलते हैं। कुंडली में यह लग्न है, यह पंचम, नवम और ये चारों ग्रह केंद्र हैं। शुभ ग्रह बुध, शुक्र, गुरु, इन केंद्र में शुभ फल प्रदान करते हैं। पंचम में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। और छठवें, 8वें और 12वें इन भावों में क्रूर ग्रह अति शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय और एकादश भाव में भी क्रूर ग्रह यदि स्वग्रही उच्च के और बलवान होकर बैठे हों तो जातक की लिए आय में वृद्धि होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि कुंडली के 12 भावों से हम किन किन बातों का विचार करते हैं। इसके आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। जय श्री राम।